गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देख लेते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है इंग्लिश की। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक पे ये लिख लेंगे, उसके साथ लिखेंगे आज की डेट 10 फरवरी 2021। अपनी टेक्स्ट बुक का नाम लिखेंगे मैरी गोल्ड, और यहाँ लिखेंगे अपना नाम, अपनी क्लास 3rd, सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है वो ज़रूर लिखें। आज की वर्कशीट नंबर लिखेंगे 166, 166, और यूनिट लिखेंगे यूनिट 10 द शिप ऑफ द डिज़र्ट, जो कि पेज नंबर 108 से 103 तक हैं। और यहाँ लिखेंगे आप अपने टीचर का नाम। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर लिखें अपनी वर्कशीट को शेयर करने से पहले, ठीक है। तो वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले कुछ बात करते हैं। शायद आपको पता हो सकता है द नेशनल डिवॉर्मिंग डे, जो कि आज 10 फरवरी को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, और हर साल 10 फरवरी से मनाया जाता है विद द मॉब ऑफ डे ऑफ फरवरी। मतलब वो चलती है ये चीज़ 10 फरवरी से स्टार्ट करके इसको 15 फेब तक जो है इसको मनाया जाता है। मनाने का जो मेन है, क्योंकि इसमें क्या है, डीवॉर्मिंग यानी वॉर्म्स, वो वॉर्म्स जो आपके इंटेस्टाइन में, जो आपकी आंतों में जो हो जाते हैं, वो गलत टॉयलेट वगैरह यूज़ करने से, कि खुले में शौच करने से, या फिर आपको अपनी हाइजीन का ख्याल ना करने से इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो उसको इरेडिकेट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए जो है हमारे प्री स्कूल में, यानी नर्सरी से लेके 12 तक, यानी 1 साल से लेके 19 साल तक की एज तक, ये जो है इस तरह की कुछ भी दवा जो आपको मिलती है, मेडिसिन जो स्कूल की तरफ से मिलती है या आंगनवाड़ी प्रोवाइड करती है, दोनों ही सूरतों में ये आपको मिल जाएगी। क्योंकि हमारा जो मेन एम है वो आपको सिर्फ नॉर्मल आपको एजुकेशन देना नहीं है, आपको कंप्लीट आपका डेवलपमेंट, आपका पूर्ण विकास हमारा मेन मकसद है। तो उसके लिए हेल्थ एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी आप एजुकेशन में अच्छा कर पाएंगे, तभी आप अपनी लाइफ को अच्छे से अपनी लाइफ को एक क्वालिटी ऑफ लाइफ बना सकेंगे, ठीक है। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, यू रीड द कॉन्वर्जेशन बिटवीन द लायन एंड द कैमल। तो आपने कुछ कॉन्वर्जेशन पढ़ी जो लायन और कैमल के बीच हुई इन द प्रीवियस वर्कशीट, ठीक है, अपनी पिछली वर्कशीट में। दे आर फैसिनेटेड बाय ईच अदर, वो एक दूसरे से बड़े प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनकी नई नई खूबी जो होती है देखने के लिए मिलती है। लेट अस सी व्हाट इंटरेस्ट देम। तो देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग है, क्या उन दोनों के आपस में क्या बात हो रही है, तो क्या चीज़ नहीं पता चली है, ठीक है, फिर हम भी उस चीज़ से खुश होंगे। लायन वॉज रियली फैसिनेटेड बाय द कैमल एंड हिज हम्प। जो लायन है वो बड़ा खुश है, बड़ा ही एक तरह से हैरान भी है कि कैमल को और उसके हम्प को देख के, जो कुबड़ होता है उसकी पीठ पर, उसे देख के। तो मतलब एक इच्छा है उसकी इसके जानने के बारे में कि ये क्या चीज़ है। सो ही आस्क्ड हिम अबाउट, तो वो उससे उसके बारे में बात करता है। कैमल टोल्ड हिम, आई स्टोर वाटर एंड फूड इन द हम्प। मैं अपने हम्प में, अपने स्कूबर में पानी और खाना जो है वो स्टोर करके रखता हूँ, इकट्ठा करके रखता हूँ। देयर आर नो लेक्स और रिवर इन द डिज़र्ट। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो डिज़र्ट होते हैं, जो रेगिस्तान वाले एरिया होते हैं, वहाँ पे कोई लेक, कोई नदियाँ नहीं होती हैं। बट दैट नेवर बोदर्स मी, लेकिन वो मुझे कभी परेशान नहीं करती। ये चीज़ ऊँट को परेशान क्यों नहीं करती। आई कैन कंज्यूम अबाउट 200 बॉटल्स ऑफ वाटर इन वन गो, कि मैं एक बार में कम से कम 200 बोतल के बराबर ही पी जाता हूँ, कंज्यूम कर जाता हूँ। कैमल फर्दर एडेड एन ऑन बाय सेइंग, उसके आगे उसमें ही ऐड करता है कैमल, आई कैन स्टे विदाउट फूड, मैं बिना खाने के रह सकता हूँ, एंड वाटर फॉर 2 वीक्स एट अ स्ट्रेच, कि वो मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मैं कम से कम 2 हफ्ते तक बिना खाने और पानी के रह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो जो अपना जो खाना और पानी जो स्टोर कर लेता है अपने कुबड़ में, जो उसका हम्प है उसमें वो स्टोर करके, उसके अंदर एक इस तरह का प्रोसेस होता है कि वो स्टोर करके वो वहीं से लेता रहता है, और कम से कम वो 2 वीक तक उसका चल जाता है, ठीक है। लॉयन वॉज अमेज्ड, लॉयन अब बहुत ज़्यादा अमेज्ड फील कर रहा है कि उसने बहुत हैरानी वाली बात सुनी है। टू नो दैट, के ये जान के, ही शोड कैमल हिज फीट एंड सेड, अब वो अपने फीट दिखाता है, अपने पैर दिखाता है और बोलता है, माई पैडेड फीट प्रोटेक्ट मी फ्रॉम थॉर्न्स एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स पर आवर। वो अपने पैरों को दिखाता है, वो कहता है, देखो ये मेरे गद्देदार जो पैर हैं, ये मुझे कांटों से और इस बचाता है,
और इसी वजह से मैं उस रेगिस्तान में जहाँ आप लोग चल कर देखें, हम लोग चल कर देखें, हमसे नहीं चला जाएगा, वो 80 किलोमीटर्स पर आवर चलती है। जैसे कि गाड़ी की स्पीड होती है, हमारी तो स्पीड हो नहीं सकती, गाड़ी चलाते हैं हम जनरली 40-60 की स्पीड से, यानी और भी इतनी तेज़ वो चल सकता है। कैमल रिप्लाइड, माई पैडेड फीट हेल्प, सॉरी ये जो है उसके जो फीट है, ये लायन अपने बारे में बताता है, वो अपने बारे में बताता है कि वो 80 किलोमीटर चल पाता है। सॉरी मैंने कैमल बोल दिया, ये लायन के लिए लायन ने बोला है कि वो इतनी स्पीड से चल सकता है। तो इस पर कैमल का रिप्लाई होता है, माई पैडेड फीट हेल्प मी टू रन इवन ऑन हॉट सैंड एट 25 किलोमीटर पर आवर। तो कैमल रिप्लाई करता है कि मेरे जो पैडेड फीट है, जो मेरे गद्देदार जो पैर हैं, मैं इनसे गर्म रेगिस्तान में भी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता हूँ, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। हम लोग नहीं चल सकते, हम लोग पैर भी नहीं रख सकते गर्म सैंड पर, गर्म रेत पर। दे बोथ अंडरस्टैंड दैट देयर बॉडीज़ हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट्स। वो दोनों समझ जाते हैं कि उनकी जो बॉडीज़ है, जो उनको जो भी चीज़ें मिली है, वो उनको हेल्प करती हुई कि अपने हैबिटेट, अपने एनवायरनमेंट में किस तरह सर्वाइव करना है। ठीक है, तो आपको भी ये चीज़ जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी गिवन अबव। जो आपको छोटी सी स्टोरी ऊपर दी है आपको अच्छी लगी होगी। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड टिक द करेक्ट आंसर। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उनके आंसर्स को आप टिक करते हैं। जैसे कैमल स्टोर हिज फूड इन हिज, कैमल अपने फूड को कहाँ स्टोर करता है? लेग, नेक, हम्प और स्टमक? यस, हम्प। फॉर हाउ मैनी वीक्स कैन अ कैमल स्टोर फूड इन हिज हम्प? For 2 weeks, can a camel store food in his hump? वो कम से कम 2 हफ्तों तक अपने खाने को स्टोर कर सकता है, जैसे कि भी हमने स्टोरी में पढ़ा। ओके, नेक्स्ट है ऑल एनिमल्स आर डिफरेंट, अ कैमल इज़ नोन फॉर हिज हम्प। जो कैमल है वो अपने हम्प के लिए जाना जाता है। अ लायन इज़ आइडेंटिफाइड बाय हिज मेन, लायन अपने मेन के लिए जाना जाता है। कैन यू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर स्पेशल फीचर्स? तो आप पहचान सकते हैं कि इन एनिमल्स को ये अपने किस स्पेशल फीचर्स की वजह से जाने जाते हैं? आई एम श्योर यू कैन, आप लोग कर सकते हैं। अ हिंट बॉक्स इज़ प्रोवाइड फॉर हेल्प। आपको हिंट में एक हेल्प बॉक्स भी दिया गया और हम नहीं उसको नहीं टच करेंगे, ठीक है, उसके बिना ही कर लेंगे। जैसे एन एलिफेंट इज़ आइडेंटिफाइड बाय, अब एलिफेंट जो है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है? अपनी सूंड के लिए जाना जाता है, अपनी ट्रंक के लिए जाना जाता है। अ बर्ड इज़ आइडेंटिफाइड, बर्ड में क्या ऐसा होता है? देखिए, एक तो उनकी बीक होती है, चोंच होती है फीदर भी हो सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर हिंट में आपको ये दिया हुआ है तो आप बीक लिखेंगे, वैसे फीदर्स भी, क्योंकि बर्ड्स के पास ही फीदर्स होते हैं, और किसी एनिमल्स के पास फीदर होते हैं नहीं होते ना, वो उसी के लिए जाने जाते हैं क्योंकि वो से उड़ते हैं। अ फिश इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स फिन, जो जैसे हमारे होते हैं लंग्स होते हैं, ऐसे हमारी जैसे चीज़ें होती हैं, पैर होते हैं चलने के लिए, तो अपने फिश की देखी होगी कि इस तरह के बने होते हैं, पीछे फिन होते हैं जिससे उसको स्विमिंग करने में हेल्प मिलती है। अ कैट इज़ आइडेंटिफाइड बाय इट्स, इसकी जो मूछें हैं यानी जो उसकी विस्कर्स हैं, उसके लिए बिल्ली जो है जाने जाते हैं। चूहे में भी ऐसे ही होता है ना। Let's have some more fun by doing exercise given page number 153, 54 and 57। 153, 154 और 157 को आप इंग्लिश की वर्कबुक में भी फिल करें और अपने टीचर को सेंड करें, ठीक है। पेरेंट्स के लिए सुझाव है, बच्चों को बताएं कि स्वच्छ पानी की आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग करें, क्योंकि जल तो है तो कल है। क्योंकि जो हमारा स्वच्छ पानी है, यानी जो हमारे जो नल से आ रहा है, जो हमारी टंकी से आ रहा है, वो बहुत लिमिटेड पानी है, तो उसका संभाल के यूज़ करें। ये नहीं कि बिल तो बहुत कम आता है तो जैसे चाहे उसको खर्च कर दें, तो बिल की नहीं, ये सोच कर उसको खर्च करें कि अगर ये हमने आज खर्च कर दिया ज़्यादा तो हमें आगे मिलेगा या नहीं, ठीक है। लास्ट है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कैब मैसेज कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड। तो जब भी बाहर जाएँ या किसी के कॉन्टैक्ट में आए तो 6 फीट या 2 गज़ की दूरी हमेशा बना के रखें ताकि आप कोविड से सेफ रहें। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए,
खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय, टेक केयर।